अरे सर, हाँ गलती हो गई भाई। अरे बाप रे बाप, 117,000 रुपये। अरे सुबह। नमस्कार, आपके साथ लौकुश कुमार, आप देख रहे हैं डीएस न्यूज। आपको बताएंगे बाराबंकी जनपद से जो देवा जाने वाली मार्ग है, मैं उस रोड पे हूं और आपको बताएंगे कि ARTO अंकिता शुक्ला और यातायात प्रभारी राम यतन यादव के द्वारा जो ये गाड़ियां हैं, जो ये ऑटो रिक्शा है जो शहर के अंदर, उनका कहना है कि हमारा परमिट शहर के अंदर 16 किलोमीटर में बनाया जाता है। आए दिन वो गन्ना दफ्तर में धरना प्रदर्शन करते हैं और उनका कहना है जो परमिट हम लोग लेते हैं शहर के अंदर का लेते हैं। लेकिन आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यातायात प्रभारी और ARTO अंकिता शुक्ला है, उनसे आखिर हम जानकारी करेंगे जिस तरीके से जो ये ऑटो चालक हैं, इनका कहना रहता है कि हमने जो परमिट लेते हैं 16 किलोमीटर शहर तक लेते हैं और उसके बाद यही ऑटो चालक जो रोड पर और शहर के अंदर काफी जाम का शिकार करवाते हैं और उसके बाद धरना प्रदर्शन करते हैं और यातायात प्रभारी के खिलाफ और अधिकारियों के खिलाफ कहते हैं कि हम लोग शहर का परमिट लिए हैं। मैडम, ऐसे में आप जिस तरीके से आज चालान किए जा रहे हैं और जो ये ऑटो चालक हैं, इससे पहले जब ये चालान किए जाते थे यातायात प्रभारी के द्वारा, तो धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि हम शहर का 16 किलोमीटर अंदर का परमिट लेते हैं। देखिए, अभी जो अभियान चलाया जा रहा है, ऐसे सभी वाहनों पर जो परमिट के इतर मतलब जो भी परमिट उनको मिला है 16 किलोमीटर की परिधि का मिला है, उसके अलग अगर वो चल रहे हैं या अधिक सवारी भर के चल रहे हैं या बिना फिटनेस के चल रहे हैं, उनके पे कार्रवाई आज की जा रही है और 3 गाड़ियां सीज की गई हैं और 4-5 गाड़ियों का चालान किया गया है। तो इस अभियान का मतलब ये है कि जो भी चल रहे हैं वाहन, वो अपने प्रपत्र भी पूरे करके चले और जो परमिट उनको दिया गया है उसी के अनुसार संचालन। लेकिन मैडम, जिस तरीके से ऑटो चालक जो जैसे शहर के अंदर जाते हैं और यातायात के द्वारा चालान कर दिया जाता है, ये धरना प्रदर्शन करते हैं, बताते हैं कि हम परमिट लेते हैं, हम उस पर पूछ रहे हैं उस पर क्या? नहीं, देखिए, धरना प्रदर्शन में क्या चीजें हैं वो तो पर्टिकुलर उस समय पता चलती है कि क्या उनकी मांगे हैं और कुछ लोगों को कंफ्यूजन भी रहती है। तो केंद्र से 16 किलोमीटर का परमिट रहता है, लेकिन ऐसा देखा जाता है, कई बार शिकायतें भी आती हैं कि वो उससे इतर चलते हैं। तो सिर्फ जो उससे इतर चल रहे हैं, कार्रवाई सिर्फ उन पर है। जो अपने दायरे में चल रहे हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जिनके प्रपत्र सही हैं, जिनके पास लाइसेंस है, जो सिर्फ मानक की सवारी भर रहे हैं, उन पे कार्रवाई नहीं की जा रही है। जो उसके इतर चल रहे हैं सिर्फ उन पे कार्रवाई की। जैसे लोडिंग गाड़ियां हैं, उन पर हम देखते हैं काफी सवारियां भरकर लोग निकलते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे मैडम? उन पर क्या कार्रवाई? नहीं, अधिक सवारी का भी मैंने आपको बताया, इस अभियान में हर तरह के गाड़ियों को पे चालान और प्रवर्तन किया जा रहा है। अगर अतिरिक्त सवारी भरे हैं तो उस पर भी जुर्माना भर किया जा रहा है। बिना फिटनेस के गाड़ी बिना फिटनेस के, तो इसको हम लोग सीज कर रहे हैं। तो हर तरीके का, सिर्फ परमिट ही नहीं, परमिट, फिटनेस, सारे प्रपत्र और अतिरिक्त सवारियों का भी। जैसे ऐसे में देखा जाए तो मैडम काफी ये सवारी गाड़ियां हैं कि उनका फिटनेस और बिल्कुल एक्सपायर हो चुकी, वैसे में क्या लगातार इन गाड़ियों को सीज किया जाएगा? जी, इसीलिए इसको अभियान के तौर पे ज्वाइंट टीम हमारे और यातायात पुलिस के द्वारा ज्वाइंट रूप से इसको किया जा रहा है। ये कार्रवाई हम लोग करते रहेंगे जिससे लोग अपने प्रपत्र ठीक करके चलें। जैसे आपके द्वारा मैडम विभिन्न कार्रवाई बिल्कुल सख्त की जाती है और वहीं आपको मैडम नो हेलमेट नो फ्यूल का एक अभियान चल रहा था, तो एक टंकी पर हम पहुंचे थे गाल्हामाऊ इंडियन पेट्रोल पंप है, वहां पर जब हमने जानकारी किया तो उनका मैनेजर का कहना था कि हम तक कोई नोटिस और कोई सूचना नहीं। सभी को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, जिला पूर्ति अधिकारी के माध्यम से सभी को प्रपत्र है, उनका एक ग्रुप भी है और सभी को ये निर्देश है और ये शासन की तरफ से निर्देश है। पर्टिकुलर एक जगह जाकर नोटिस नहीं चिपकाई गई है, सबको एक साथ ही नोटिस दी गई और सबके लिए निर्देश समान रूप से लागू। तो जैसे में नियम का उल्लंघन कर रहे हैं तो मैडम उन पर क्या कार्रवाई? नहीं, तो वो तो उसकी रिपोर्ट फिर डीएम सर को देकर के उनके माध्यम से कार्रवाई कराई जाएगी। नोटिस तो देखिए, जिस तरीके से हमने ARTO अंकिता शुक्ला से बात किया और अंकिता शुक्ला का कहना था कि जैसे ओवर सवारियां हैं और उनका चालान हो रहा है, जो ये मानक के विपरीत ऑटो रिक्शा जो शहर के अंदर चल रहे हैं लगातार उनका चालान हो रहा है। और आपको बताएंगे जो ये टेम्पू हो या ऑटो हो, इनमें देखिए 4 सवारी, 3-3 सवारी बैठाने का 6 सवारी की जो सीट होती है और इनमें 12-13 सवारियां बैठा लेते हैं। ऐसे में अगर कोई दुर्घटना होती है तो कहते हैं इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। ऐसे में लोग क्या करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, दुनिया भर का हल्ला मचाते हैं, लेकिन जब सवारी पर बैठते हैं तो नहीं सोचते हैं कि ऐसे में क्या होना चाहिए। आपको बताएंगे, अभी आपको दिखाएं कि एक ऑटो रिक्शा जिसमें बैठाने की सिर्फ 3 सवारी, लेकिन उसमें करीबन 12-13 सवारी बैठाए हुए हैं। कोई जवाब नहीं दिया, दो गिनती का बना गिनती बोले
उधर भी कर रहे हैं। ये बोरा बोरी उतार लो। ऐसे में जब कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होता है, लेकिन जब अधिकारी कार्रवाई करते हैं तो हाथ मिनती जोड़ते हैं, साहब गलती हो गई। लेकिन अगर इसी तरीके से ये गलती करते रहे और गलती का जब बड़ा हादसे का शिकार हो जाते हैं तब ये लोग नहीं कहते हैं कि साहब गलती हो गई। लेकिन ऐसे में जो कार्रवाई आज हो रही यातायात प्रभारी राम यतन के द्वारा, ARTO अंकिता शुक्ला के द्वारा, और आपको बताएंगे वही संबंधित अधिकारी रवि त्यागी जी भी हैं और आपको बताएंगे लगातार ये उचित कार्रवाई की जा रही है। अब तो देखने वाली बात होगी कि ऐसे में जो शहर में ऑटो चालक हैं आखिर वो कंट्रोल होते हैं क्या नहीं। जो उनका पॉइंट बनाया जाता है सिर्फ उस पॉइंट से 16 किलोमीटर जाएंगे या शहर में इसी तरीके से हुड़दंग मचाते रहेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। ऐसे में तमाम खबरों को देखने के लिए DS न्यूज पर बने रहें। नमस्कार, आपके साथ लवकुश कुमार, कैमरा पर्सन विरेक कुमार के साथ बाराबंकी।